हेलो दोस्तों, ये फिजिक्स का तीसरा क्लास है। हमने कुछ चीज़ों को पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लॉ क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी नियम यानी जो भी लॉ पे काम करते हैं वो चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होते हैं? तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। जो चार्ज होता है, चार्ज का नेचर अट्रैक्शन का होता है और रिपल्सन का होता है, यानी चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। कैसे करता है? लाइक चार्ज रिपेल, यानी अगर चार्ज जो है सेम रहेगा यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस तो हमेशा क्या करेगा? रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज जो रहेगा वो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का जो नेचर होता है एडिटिव होता है, यानी ये सिंपल होता है। जैसे हम नंबर को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक बॉडी है, इसके अंदर जो है 10 + 10 कूलम + 3 कूलम -5 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा +10 और +3 और -5 कूलम, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 13 5 8 कूलम चार्ज जो है आ जाएगा। ओके, 8 कूलम चार्ज जाएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है चार्ज का क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है कि ए बॉडी कैन ओनली हैव चार्ज मल्टीपल ऑफ ई, यानी किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा हमेशा मल्टीपल ऑफ ई में होगा। 1 ई होगा, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, 4 ई हो सकता है ना। तो मल्टीपल में होगा, यानी फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जो है इसको चार्ज देते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, इसके अंदर। और अगर यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या आ जाएगा? -3 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा, है ना। तो ये जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, किस में होगा? हमेशा मल्टीपल में होगा। ठीक है, मल्टीपल में जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर चार्ज क्या हो सकता है? हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बाई 2 3 इलेक्ट्रॉन बाई 2, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 5 इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये ऐसे नहीं हो सकते। फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज नहीं होता है। फ्रैक्शन में क्यों चार्ज नहीं होता है? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इस यूनिवर्स में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उससे छोटा चार्ज नहीं होता है। इसीलिए जो है चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। चार्ज हमेशा किस में होगा? चार्ज हमेशा जो होगा वो मल्टीपल में होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो फार्मूला होता है Q = Ne, यानी क्या है? n एक नंबर है ना, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमको पता लगाना है। 1 कूलम जो चार्ज होता है हमको पता है क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज। इस चार्ज में कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिलके इतना चार्ज बनाएंगे वही हमको कैलकुलेट करना है, यानी हमको पता लगाना है कि उस 1 कूलम चार्ज में जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमको पता है कि Q = होता है Ne। ओके, तो Q चार्ज कितना है? चार्ज 1 कूलम है। चार्ज कितना है? 1 कूलम। हमें नंबर पता करना है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/1.6 और इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा n = 6.25 × 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो n बराबर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी 1 कूलम चार्ज में जो है
1 कूलम चार्ज में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, चौथा प्रॉपर्टी है चार्ज का, चौथा प्रॉपर्टी है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज चाहे रेस्ट में रहे या मोशन में रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। चार्ज अगर रुका हुआ हो या तो ये रेस्ट पे हो या चार्ज किस में हो, मोशन में हो, है ना। भी मतलब ये वेलोसिटी दे दी है, तो अगर चार्ज मोशन में भी है तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे चार्ज बदलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरीके से जो एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक चीज से आप दूसरे चीज में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है उसे जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और लिखवा देते हैं हम आपको यहाँ पे, है ना। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, है ना। तो किसी भी जो है आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को छेड़ने से पहले और उसको छेड़ने के बाद जो चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना चार्ज होना चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ओके, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में जो है हमारे पास 5 कूलम है, +5 कूलम, -3 कूलम और जो है +2 कूलम है। ओके, और इस सिस्टम को हमने क्या किया, मान लीजिए पटक दिया या फेंक दिया इधर उधर जो है, तो बाद में जो है चार्ज इस पे जो है जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो मान लीजिए इस पे अब चार्ज इधर उधर हो गया है, इधर उधर होने से जो है इस पे 10 कूलम आ गया है और इस पे -5 कूलम आ गया है और एक काम को पता ही नहीं है, यानी इस पे भी कुछ चार्ज आया होगा, है ना। इसके चार्ज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि पहले जितना चार्ज था Q1 + Q2 + Q3 ये बाद वाले सिस्टम के बराबर होगा। तो Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। ओके, तो पहले कितना चार्ज था, ये +5 कूलम, ये -3, Q2 क्या है -3 और ये Q3 क्या है +2 कूलम। ये क्या है Q1 डैश, मान लीजिए ये 10 कूलम, ठीक है। ये Q2 क्या -5 और इसको आप इसका आपको पता नहीं है, इसको x मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए +x। ओके, तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और उसके बाद बराबर ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे और +x बचेगा। जब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x इधर रहेगा, 5 इधर आएगा, यानी x के बराबर क्या जाएगा -1, है ना। तो इस सिस्टम में क्या चार्ज आना चाहिए, इसमें आना चाहिए -1, यानी पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में भी होना चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज, यानी अगर किसी बॉडी को जो है चार्ज करना है तो हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला तरीका होता है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, यानी बॉडी को जो दो बॉडी को आप रगड़िए, ठीक है, यानी फ्रिक्शन करिए। और दूसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय रबिंग यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम, 2 न्यूट्रल bodies brought in contact। ओके, brought in contact, into contact लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, 2 न्यूट्रल बॉडी को जो है
एक दूसरे के पास लाते हैं और फ्रिक्शन कराते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों बॉडी जो है चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो बॉडी है, दो न्यूट्रल बॉडी है। ओके, ये कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी। ओके, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है ना। देखिए, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर चार्ज नहीं होता है। कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि समान मात्रा में जो है, सेम क्वांटिटी में प्लस है, सेम क्वांटिटी में माइनस है, इसीलिए हम कहते हैं वो न्यूट्रल है। जितना प्लस उतना ही माइनस चार्ज, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस पे प्लस प्लस माइनस माइनस है और इस पे माइनस प्लस प्लस माइनस है, तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे यानी रबिंग होंगे, है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से जो हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से अगर इधर प्लस प्लस आ जाएगा और इधर इधर माइनस माइनस, इस माइनस की वजह से इधर इस साइड क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस। तो देखिए यहाँ पे डाइपोल बन गया कि नहीं? तो ये बॉडी जो है चार्ज हो गई। ओके, तो अब हम कहेंगे अब ये दोनों बॉडी न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई? अब दोनों चार्ज हो गए, है ना, चार्ज। ओके, तो चार्ज हो गया। हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो न्यूट्रल बॉडी होता है वो भी चार्ज हो जाता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए चार्ज बॉडी ब्रॉट in contact of a neutral body। ओके, न्यूट्रल बॉडी। देखिए, चार्जिंग बाय रबिंग यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? दोनों बॉडी को हम न्यूट्रल लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करते हैं? एक चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में लाते हैं, यानी एक चार्ज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये कैसे होता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक बॉडी है यहाँ पे, ओके, तो ये बॉडी जो है ये न्यूट्रल है। कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब वही होता है कि आपके पास जो है सेम मात्रा में जो है समान प्लस होगा और माइनस होगा, यानी जितना प्लस उतना ही माइनस, है ना। जब इसे एक दूसरे चार्ज बॉडी के संपर्क में लाते हैं, है ना, ये मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी मतलब क्या? अगर मान लीजिए इसमें माइनस माइनस है, ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो ये जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे हम, तो कांटेक्ट में लाने से क्या होगा? कांटेक्ट में लाने से क्या होगा? ये कि जो इस पे माइनस चार्ज रहेगा इसके अंदर चला जाएगा, है ना, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहता तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता, निगेटिव चार्ज बॉडी। ओके, तो इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने से जो है ये बॉडी जो है क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। कौन सा? न्यूट्रल वाला। और तीसरा हमारे पास तरीका क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं हम जो है इसको एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम? अरे कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ए चार्ज बॉडी ब्रॉट, ए चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर बाई ए न्यूट्रल बॉडी, है ना, ए न्यूट्रल बॉडी, यानी एक चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के जो है नजदीक में लाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? वो चार्ज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम है तो यार खतरनाक चीज है। तो देखिए यहाँ पे, चलो भाई बंदूक बन जाओ। यस, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना प्लस उतना ही क्या? माइनस। ओके, तो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी मान लीजिए माइनस वाला है। जब एक दूसरे के पास में नजदीक लाएंगे तो ये क्या होगा? देखिए ये कौन सा बॉडी है? ये न्यूट्रल है, एन मतलब न्यूट्रल। ओके, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है।
ऐसे यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, कांटेक्ट में नहीं सॉरी, इसके दूर ही जब इसके पास में लाएंगे, जब इसके पास में लाने से क्या होगा, अगर ये माइनस माइनस है ना, तो ये इधर क्या आ जाएगा, इधर सब प्लस आ जाएगा और इधर क्या चला जाएगा माइनस। ओके, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा ये चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज कहाँ, नजदीक लाने से, देखिए हमने टच नहीं किया है, इसमें क्या किया मैंने, टच कर दिया है। तो एक बार फिर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका वो होता है कि फ्रिक्शन से हम 2 बॉडी को जो है फ्रिक्शन करके रगड़ के जो है चार्ज कर सकते हैं। दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कंडक्शन मेथड से, यानी कंडक्शन में क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को जो है एक चार्ज बॉडी के कंटेक्ट में लाते हैं। जब चार्ज बॉडी कंटेक्ट में लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तीसरा तरीका हमारे पास होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को हम जो है एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं, सटाते नहीं हैं, कंटेक्ट में नहीं लाते हैं, पास में लाते हैं। पास में लाने की वजह से जो है उस पर जो है न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाता है। ओके, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।